दर्शकों, श्रोताओं एवं मेजबानों, हमारे मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आप सभी को स्वागत है। और नव वर्ष, नूतन वर्ष की उज्जवल भविष्य धवल भविष्य की शुभकामना। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर पानी। भगवत भाव से पुनः सबको नमन। और आगे बढ़ने से पूर्व श्री गणेश का स्मरण कर लें। हर शुभ कार्य में गणेश जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। तो चलिए आप भी मेरे साथ हो लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर लगातार आपको ग्रह गोचर और आपकी कुंडली के बारे में हमेशा हम चर्चा करते रहते हैं। जो संपर्क साधते हैं उनको सारी शंकाओं का समाधान, सारी समस्याओं का निदान, कैसे क्या करना है, रेमेडी, जप तप अनुष्ठान, पूजा कथा प्रवचन आदि सबको हम मार्गदर्शन देते हैं आपके इष्ट देव के अनुसार। कई लोग अपने इष्ट देव को नहीं जानते हैं, कुल देवी देवता को नहीं जानते हैं, तो आपकी कुंडली से सब कुछ पता चल जाता है। कई लोग शादी में अंदाज से शादी करते हैं, मिलान ठीक से नहीं कर पाते हैं, गुण मिलान आदि। 2-400 की बात नहीं है, जहां पर आप 2-400 बचत करते हैं, भविष्य में लाखों उस बदले में क्षति आपकी होती है। उस पर ध्यान रखें। जन्म कुंडल की रचनात्मकता, इसकी महत्ता, इसकी उपयोगिता, इसकी सार्थकता, इसके जो है अद्वितीयता, इसका जो भविष्य के बारे में जो फलादेश ज्योतिष शास्त्र की विद्या, चाहे वो पराशर संहिता हो, रावण संहिता हो, लोमस संहिता हो, नारी विद्या के द्वारा हो, नारी के द्वारा हो, कई इनकी प्रक्रियाएं, कई विधि, कई विधान, कई तौर तरीके हैं। फेस रीडिंग से भी देखे जाते हैं, पामिस्ट लोग हस्तरेखा के द्वारा बताते हैं। लेकिन सबसे आगे, सबसे साफ सुथरा, सबसे स्पष्ट रूप से वर्णन और लोगों को संतुष्ट किया जा सकता है तो वह है ज्योतिष शास्त्र। क्योंकि इसके बारे में कहा गया है, ज्योतिष बिल्कुल कर्मकांडियों के लिए चक्षु का काम करता है, आंखों का काम करता है। बिना आंख के कर्मकांड भी नेत्रहीन माना गया है। और ज्योतिष शास्त्र के बिना कोई भी कर्मकांड आप संपन्न नहीं कर सकते। ज्योतिष शास्त्र आपको पग पग पर, कदम कदम पर, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक इसकी जरूरत आपको पड़ती है। कई लोग इतने निरामूर्ख होते हैं, इतना मूढ़ होते हैं, इतना गवार होते हैं कि कहने लायक नहीं। पूछ पूछ के हर कार्य करते हैं, उनको पता नहीं है कि सब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही पंडित लोग निर्देशित करते हैं और आपको मार्गदर्शन देते हैं और आपको मुहूर्त बताते हैं हर चीज का। वो कहते हैं हम तो ज्योतिष नहीं मानते हैं। इसको क्या बोलिएगा? उसको पता ही नहीं है कि बिना ज्योतिष के तुम एक कदम नहीं चलते हो। कोई भी काम करते हो तो हमेशा पंडितों से मुहूर्त पूछते हो, या स्वयं भी अपने पंचांग देखकर तुम उस कार्य को क्रियान्वित करते हो, संपादित करते हो, संपन्न करते हो। और फिर भी इस तरह की बेतुकी बातें, कुतर्क वाली बातें करने से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का पता चल जाता है कि इसके अंतरात्मा में, इसके अंदर में कितनी संकीर्णता है, कितनी मूर्खता है, कितनी जड़ता वाली बात करता है। इस अंदर से जरूर ये महामूर्ख। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना चाहिए। कहते हैं जहां लोग बातों को समझने वाला ना हो, उसको समझाना जबरदस्ती नहीं चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की क्या महत्ता है, हर एक राशि के बारे में मैं आपको इस मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा अवगत कराते रहता हूँ। किसी एक ही राशि की बात नहीं है। जिसको जिस राशि के हो, जिस लग्न के हो, आप हमसे संपर्क साध करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इसलिए मैं दे रहा हूं कि आप कॉल कृपया करके ना करें, क्योंकि आप ही लोग के ऑनलाइन पूजा आदि में हम व्यस्त रहते हैं, व्यस्तता हमारी बनी रहती है, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप अपना जो है डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और जिला का नाम जहां है वहां से व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9755090269। जो सत्संगी है, कथा प्रवचन के इच्छुक है, अपने
पितरों की स्मृति आदि के लिए कराना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, क्योंकि सत्संग की भी बहुत महिमा गाई गई है। सिर्फ कुंडली दिखाने से आपके सारे दोष दूर नहीं होते। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के आपको भविष्य के मार्गदर्शन उचित रूप से नहीं मिल सकता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है मित्रों। तो सत्संग की बात इसलिए कह रहा हूं कि कुंडली का प्रेडिक्शन करवाने से ही मात्र आपका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। आपको अपने कर्म पथ पर अडिग होना पड़ेगा, कर्तव्यपरायणता दिखाना होगा, कर्मठता दिखानी होगी, तत्परता दिखानी होगी, लगनशीलता दिखानी होगी, तभी जाके आप किसी मुकाम तक पहुंच सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, अपने एम को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा पेंडुलम जैसे हिलते डुलते ही रहेंगे, सोचते ही रहेंगे और जिंदगी के उस चौखट के मोड़ पे आ जाएंगे जहां पर सिर्फ आपको हताशा ही हताशा, निराशा ही निराशा, उदासीनता ही उदासीनता, अवसाद ही अवसाद, सोच ही सोच, फिकर ही फिकर, गम ही गम रहेगा। इसलिए जो पहले चेत जाए वही विवेकी, ज्ञानी और दूरदृष्टा वाले व्यक्ति पहले से ही सोचते हैं। ये नहीं कि जब बिल्कुल आपको जरूरत पड़े तब कुआं खोदो और पानी पीने का प्रयास करो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मूढ़ लोग करते हैं, मूर्ख लोग करते हैं। जो तेज है, जो मेधावी है, जो सत्संगी है, जो बुद्धिजीवी है, जो ज्ञानी है, जो विवेकी है, वह हमेशा क्षण क्षण पल पल रचनात्मक कार्य के बारे में सोचते रहते हैं। तो आपकी कुंडली में मित्रों क्या कहा गया है? दुख में भी आनंद जो ले ले, वही सुखी है भारी बंदा। भगवान का ध्यान जिस सुख में ना आता, वही है इंसान अंधा। पापी, स्वार्थी और कुकर्मी को मरने पर भी नहीं मिलता है कंधा। काम करो तुम जग में ऐसा, जिससे कि देखने पर मन ना हो किसी का मंदा। कुंती माता से भगवान कृष्ण जी क्या बोले, वरदान मांगे तो क्या बोलते? आप शायद अनभिज्ञ हैं इन चीजों से, बहुत लोग जो जानते हैं उनको तो पता ही है। कुंती ने दुख क्यों मांगा, ये समझ में क्यों नहीं है आता। भगवान का स्मरण हो जहां नहीं, ये क्यों तुमको समझ नहीं है भाता। ये तुमको समझ क्यों नहीं है तुझे भाता। मित्रों इस तरह से आप समझो। वर्तमान के ग्रह गोचर क्या कर रहे हैं उस पर मैं अब आ रहा हूं, उसको ध्यान पूर्वक सुने। और मेष राशि जो कि आप जानते हैं अग्नि तत्व की राशि है। केतु का हेतु क्या है? केतु जो मघा नक्षत्र में 29 मार्च को 4:49 पर विराजमान होने जा रहे हैं। मघा नक्षत्र का चिन्ह भी, प्रतीक भी, सिंबल भी राज सिंहासन है। यह मेष राशि वालों के लिए कहां पर बैठ रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं 29 मार्च से जब ये मघा नक्षत्र में आरूढ़ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मेष राशि एक नक्षत्र केतु का ही होता है जो अश्विनी नक्षत्र। वैसे केतु के तीनों नक्षत्र अग्नि तत्व की राशि ही बनती है। अश्विनी से मेष राशि, तो मघा से सिंह राशि, तो मूल से धनु राशि। और यह केतु मेष राशि वालों के लिए पंचम भाव में 29 मार्च को जो यह शुभ योग बना रहे हैं, मघा नक्षत्र में जा रहे हैं, जो प्रवेश करने जा रहे हैं इस नक्षत्र में, पिछले जन्म के पुण्य के फल के प्रदाता माना गया केतु को भी। और वह भी अग्नि तत्व की राशि सिंह में, मघा नक्षत्र में, जिसके की काल पुरुष के अनुसार पंचम भाव के स्वामी। और यह स्थान सूर्य देवता का है। जिन पांचवी स्थान आप जानते हैं, पांचवी राशि सिंह मतलब उनके स्वामी सूर्य, पंचम भाव का स्वामी सूर्य है। और उसी स्थान पर केतु आकर आपको महिमा मंडन करने जा रहे हैं, आपके यश कीर्ति को पताका फहराने जा रहे हैं। केतु चिन्ह प्रतीक इनका आप जानते हैं, इनका राजशाही ठाठ बाट जो सिंह राशि का होता है, उसका द्योतक राज सिंहासन है। और इनकी पांचवी दृष्टि भी आपकी विशेष
महत्ता को, और आपकी जानते हैं इनकी महत्व की पांचवी दृष्टि इनका बहुत ही विशेष होती है। और यह दृष्टि मेष राशि वालों के लिए भाग भाव पर पड़ रहा है, नवम भाव पर पड़ रहा है, जो कि भाग्य का भाव है, धर्म कर्म का भाव है, पिता आदि के भाग्य की भी वृद्धि होती है, इस भाव को देखा जाता है। और इतना ही नहीं, मेष राशि वालों के लिए पराक्रम भाव पर गुरु भी पदासीन है, और वहां से वो भी आपको पूर्ण समर्थन कर रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं, और आपको आत्मबल आपका बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं जो भी सोच रहे हो कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल यह जो मौका मिल रहा है केतु का पंचम भाव में मेष राशि वालों के लिए 18 वर्ष के बाद इस तरह के योग है। अतिचारी के रूप में गुरु जहां पराक्रम भाव से सातवीं दृष्टि नवम भाव को देख रहे हैं, वहीं पर पंचम भाव से पुण्य जन्म के प्रताप के प्रभाव को बिल्कुल दिल कर रहे, आपको प्रकट कर रहे हैं, और आपकी जो मन की इहा थी, जो लिप्सा थी, जो आकांक्षा थी, जो आपकी कामनाएं थी, उसको अब फलीभूत करने जा रहे हैं, उसको अब साकार करने जा रहे हैं, उसको अब बिल्कुल श्रृंगार जैसे स्त्री लोग बहन लोग करते हैं, उस तरह से आपके जीवन को श्रृंगार से परिपूर्ण करने जा रहे हैं, श्रृंगार करने जा रहे हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं भाग्य भाव पर गुरु और केतु के इस आपके लिए सौभाग्यदायक सिद्ध होने जा रहे हैं। धर्म कर्म पिता आदि से विशेष उपलब्धि, पुत्रों के भाग्य के लिए भी विशेष उपलब्धि, पुत्रों के कर्तृत्व से भी आपके भाग्य में वृद्धि, आप जो है बिल्कुल इतिहास का पन्ना पलटने जा रहे हो, इतिहास रचने जा रहे हो, आपका जलवा बिखरने जा रहा है, आप दिखाने जा रहे हो अपने जलवा, अपनी धाक और अपनी दबदबा का धौंस लोगों को दिखा के रहोगे। आप जानते हैं यह दोनों ग्रह मिलकर लंबी अवधि वाली, जो कि 5 दिसंबर तक आपका इनका प्रभाव विशेष रहेगा केतु का, और गुरु का प्रभाव 2 जून तक विशेष रहेगा, और इनका भी प्रभाव दिसंबर तक जाएगा। और इतना ही नहीं, आप में धार्मिकता, आस्तिकता, सात्विकता, मन की शुचिता, पवित्रता और निर्मलता को 5 दिसंबर तक बढ़ाते चले जाएंगे। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह उत्तरोत्तर वृद्धि आप करते चले जाओगे, और आपके मन में अभूतपूर्व शांति महसूस होगी। मोक्ष के पथ पर चलने वाले, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति वाले, जो हीलिंग आदि करते हैं, जो योग आदि का ट्यूशन कोचिंग करते हैं, या जो प्रवचन कथा उपदेशक हैं, जो चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए तो और ही छप्पर फाड़ मनोकामना पूर्ण होने वाली है, और धन वर्षा भी इसी माध्यम से आपको होगा। इस परिणाम से आपके आस पड़ोस के लोग, आपसे परिचित के लोग बिल्कुल ही अद्भुत, अचंभित और आश्चर्यचकित होने जा रहे हैं, और आपको आनंद ही आनंद, उमंग ही उमंग, ऊंचा ही ऊंचा आत्मिक शांति और आध्यात्मिक तरक्की की ये परिचायक है। ग्रह गोचर आपकी कुंडली में ग्रह गोचर कैसे बैठे हैं, उसके बारे में आप हमको दिखाना चाहते हैं, संपर्क साध करके वीडियो कॉलिंग का 1100 चार्ज है। बिना वीडियो कॉलिंग का 700 रुपए में मात्र सारी शंकाओं का समाधान, सारी समस्याओं का निदान कैसे हो सकता है, चाहे किसी भी संदर्भ की बात करो आप, हर शंका समाधान, समस्या का समाधान, आपके मन में जितने प्रश्न उठते हैं, 2, 4, 5 नहीं, हर प्रश्न का सटीक जवाब आपको मिलेगा। सत्संगी है तो एक चैनल और है मेरा, उस चैनल का नाम है BC पाठक भागवत कथा। पुनः मैं अपने व्हाट्सएप नंबर को दोहरा रहा हूँ, इस पर अपना डिटेल्स डाल के अपना आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कृपा करके कॉल न करें, अति व्यस्तता के कारण, ऑनलाइन पूजा पाठ आदि कराने के कारण मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9755090269, इस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसी वाणी के साथ ज्ञान को विराम देते हुए सभी को नमन वंदन अभिनंदन। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय सच्चिदानंद।